जय माता दी। आज आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां, 6वां, 7वां व 8वां अध्याय। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसमांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुसमांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कुसमांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगाना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतरने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कुसमांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को कुसमांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दो राक्षसों ने बल के मद में भरकर इंद्र त्रिलोकी का राज्य और रज्ञों का भाग अपने छीन लिया था। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी यानी शिव की पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग सतलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है, जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों में अधिशास्त्री
है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करें। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं जो भक्ति पूर्वक समर्पण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उसमें पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने के लिए चली गई। शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदर स्त्री को अब तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देख लो। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वे इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में हाथी ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्चई श्रवा घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। महापद्य नामक निधि आपने कुबेर से ले ली है। समुद्र ने आपको किंतजली नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी नहीं मुरझाते हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का क्षत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। निशुंभ ने समुद्र से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में कर लिए हैं और ऐसे भी 2 वस्त्र जो अग्नि देव ने आपको दिए हैं, जिन्हें अग्नि नहीं जला सकती है। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमय स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर देवी बैठी हुई थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी से देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है। सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं।
इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चई सर्वा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया है। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थी वे सब अब मेरी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न ही हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है, परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा यह है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित कर देगा तथा बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो भी मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सम्मुख ऐसी बातें ना करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने न ठहर सका तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकेगी। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हुई हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह आदर पूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात वे जो उचित समझे करें। धूम्रलोचन वध। देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार ना रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर वहां जाओ और दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों के साथ सेना लेकर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख कि मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदंगा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध से भरकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपने दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले और कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी धूम्रलोचन को मार डाला है तो उसके वाहन शेर ने सारी सेना को मौत के घाट पहुंचा दिया तो उसे बहुत बड़ा क्रोध आया।
उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। यदि उसे युद्ध करना पड़े तो सारी असुर सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के मर जाने पर वह स्त्री जिस भी दशा में पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र लेकर यहाँ लौटो। चंडमुंड का वध। दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदनी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंच गए। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख काला हो गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खंड धारण किए चीते के चम्र की साड़ी और नरमुंडों की माला धारण किए हुए थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका विशाल मुख था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पाशुर रक्षकों और अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे सैनिकों को मुख में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रोन डाली। कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ की खंडवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महाप्रकर्मी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड के हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने अपने मुंह से इस प्रकार संभाल लिया मानो सूर्य के मुंह में मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुख के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई, अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट लिया। चंड को मरा देख क्रूर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंडमुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। चंडमुंड के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ ने क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
कंबू नाम के दैत्यों के सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान किए। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालका दो हर्द मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध के मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बहुत बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए चला। चंडिका देवी ने देखा कि शुंभ भयानक सेना लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन शेर और कालिका देवी को चारों ओर से घेर लिया। इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर सवार कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वर शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और हाथ में खंड लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन असुरों का संहार करो। इतना कहते ही देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण करते हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे और निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण किया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल के प्रभावों को चीरती फाड़ती खंडवाद से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां वह अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार महेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। इंद्री देवी ने अपने वज्र द्वारा सैकड़े असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रभार से असुर सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे।
नारसिंही भी अपने नखों से राक्षसों की विदर्न करके उनका भक्षण करने लगी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके गिरते ही वह उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मातृगणों द्वारा अनेकानेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले तथा पराक्रम योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। इस पर देवी ने वज्र के प्रभाव से रक्तबीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब चंडिका देवी ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला लो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुंह से पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर ना गिरने से नए राक्षस नहीं पैदा होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के शत विक्षत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुंह में ले लिया। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खंड और श्रद्धि से इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही वह रक्त विहीन हो जाने के कारण मर गया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृशक्तियाँ उन महाअसुरों का रक्त पी पीकर मनोमद होकर नाचने लगी। जय माता दी। अगला अध्याय हम कल सुनेंगे।